जब कुछ कर दिखाने का जज्बा हो तो कदम अपने आप चलते हैं। बस इसी सोच के साथ बढ़ते रहिए आगे और खूब मेहनत कीजिए आप सभी लोग, ताकि इतने अच्छे मार्क्स लेकर आप सभी लोग आएँ कि आपके नाम के साथ साथ आपके माँ बाप का नाम भी रोशन हो और कहीं न कहीं हमारा नाम भी रोशन हो। तो चलिए फिर आज की इस क्लास में हम क्या बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम उसकी ही बात कर लेते हैं। इस क्लास में आज आप 12.2 एक्सरसाइज के पार्ट 1 को कवर करने वाले हैं, जिसमें से आप टोटल 4 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें से सारे के सारे क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं क्लास 10th NCERT की बुक, और ये ऑफिशियल जो बुक होती है इससे ही आपके एग्ज़ाम में पेपर आता है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिना देर किए हुए शुरू करते हैं क्लास को और आपको बताते हैं 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, जो आपको अब स्क्रीन पर दिख रहा है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है और हमें हमारी बुक में दिख रहा है। लिखा हुआ है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसका कोण कितना है, 60 डिग्री है। क्या कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसका कोण 60 डिग्री है। बहुत आसान क्वेश्चन है और इसके ऊपर लिखा है जब तक अन्यथा ना कहा जाए आप पाई बराबर 22/7 का ही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि पाई का मान 22/7 ही होता है और 3.14 होता है। तो उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। बिना देर किए हुए क्लास को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आपको बताते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, लिखा है कि एक वृत्त के त्रिज्यखंड का, ये त्रिज्यखंड क्या होता है, जिसे अंग्रेजी में सेक्टर बोलते हैं, इसकी क्लास हम आपको पहले भी दे चुके हैं। और फिर भी अगर आपने वो क्लास को नहीं देखा है तो इस क्लास को बढ़िया सा एंजॉय कीजिए और सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्लास के ख़त्म होने के बाद आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये हुआ हमारा, ने बना दिया ये वृत्त, और इसका ये त्रिज्यखंड तो पहले बनाया हमने केंद्र, और ऐसे मिलाया और इधर मिलाया। इतना वाला जो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये यहाँ से लेकर ये, इसे कहेंगे हम लोग त्रिज्यखंड। तो इसका नाम हम दे देते हैं O, और इसे दे देते हैं B, और इसे दे देते हैं C। तो O हो गया, A हो गया और B हो गया। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हमको दे रखा है उन्होंने 6 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक भी कितना दे रखा है उन्होंने, 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब उसने इस क्वेश्चन में क्या मुझे दे रखा है, दिया है मुझे त्रिज्या बराबर, कितनी त्रिज्या दे रखी है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है। तो हमने यहाँ पर लिखा 6 सेंटीमीटर हमारी रेडियस हो गई। और ये रेडियस आप कैसे लिखोगे, R बराबर 6 सेंटीमीटर। उसके बाद इसका ये कोण दे रखा है, कितने डिग्री का कोण दे रखा है, 60 डिग्री का एंगल हमको दे रखा है। बहुत आसान क्वेश्चन है। थीटा बराबर कितना दिया है, 60 डिग्री। अब हम करते हैं इसको हल और आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने एग्जाम में करोगे। मैंने आपको बताया था थीटा कोण वाले किसी त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो θ/360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर, मतलब θ/360 पाई आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेक्टर ऑफ क्या, सर्कल। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई होगी। इसका मतलब थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या फॉर्मूला लगाओगे आप, फॉर्मूला लगाओगे पाई आर स्क्वायर, और उसके आगे आप क्या लिखोगे, θ/360 और इनटू में क्या, पाई आर स्क्वायर। ओके, जरा देखें कि हमारी 60 वैल्यू दी है थीटा की, अपॉन में हुआ 360 और इनटू, जब तक कहा ना जाए पाई का मान 22/7, इसका मतलब 22/7 रखना है। और आर की वैल्यू को अगर देखा जाए तो कितना दे रखा है, 6, तो मतलब 6 का आप होल स्क्वायर लगाओगे। क्या इतनी बात आपको क्लियर समझ में आ गई। उसके बाद देखो ये 60 बन जा 60, या फिर 0 से 0 काट दीजिए और ये 6 टाइम जाएगा, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल हुआ, 6 बन जा 6, 6 जा 36। ओके, इसका मतलब 1/6। अब ये हुआ 1/6, और उसके बाद हमने इसको लिखा 1/6 22/7, और उसके बाद 6 × 6 हो गया 36। तो 6 बन जा 6, और इसको हमने किया 6 से जो है
कैंसिल आउट, तो हमारे पास बचा 22 मल्टीप्लाइड बाई 6 अपॉन में कितना 7। अब 22 को आप 6 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 132/7। दिस इज़ द फाइनल आंसर। यहाँ से हमारा पूरा आंसर होता है ख़त्म। इतनी बात समझ में आ गई, और चाहें तो आप इसे डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। अब बात करें, क्या आंसर मेरा यहीं से छोड़ देना सही होगा? ना ना, गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने अभी तक क्षेत्रफल का मात्रक नहीं लिखा है। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? जो भी आपको दूरी दी हो उसके ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए, या फिर उसके आगे वर्ग वर्ड का यूज़ कर दीजिए। स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर डेसीमीटर, स्क्वायर मिलीमीटर, इनका यूज़ करना है। इसका मतलब वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, ये सब लिखना है। याद रखिएगा इस बात को। इसका मतलब क्या लिखना है? वर्ग सेंटीमीटर लिखना है। इतनी बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। अब पहला क्वेश्चन तो एकदम फन्नाटे से ख़त्म हो गया। बात करें दूसरे क्वेश्चन की, और दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। लिखा है क्या? पहले तो हम इसको करेंगे साफ, क्योंकि हम नहीं देख सकते। आप देख सकते हैं कि आपको क्या दिख रहा है, हम नहीं देख सकते। तो लिखा हुआ है कि एक वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। इसका मतलब हम लोग अगर इसे अंग्रेजी में पढ़ें तो फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। देखिए, पहले हम क्या बनाते हैं? एक वृत्त बनाते हैं, और इस वृत्त का एक जो है चतुर्थांश कहा है, मतलब इस वृत्त के 4 अंश कर दीजिए। 4 से इसको कर दीजिए आप डिवाइड। अब 4 से डिवाइड का क्या मतलब है? चाकू लाओ, 4 हिस्सों में इसको बराबर बराबर बांट दो। तो अब देखो ज़रा ध्यान से, हमने कहा हम 4 भाई बहन हैं, और वास्तव में हम 4 भाई बहन ही हैं। तो इसको हमने 4 हिस्सों में दिया बांट। उसके बाद ये पहला हिस्सा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब अगर मैंने इनको 4 हिस्सों में बांटा है तो 100% है कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्योंकि अगर रोटियों को बराबर नहीं बांटा तो हो जाएगी लड़ाई। बराबर चाहिए मुझे। तो इतनी बात समझ आ गई। एंगल होगा आपका 90 डिग्री। और कहा है कि प्रत्येक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जितना मैंने ये ऐसे 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 बना दिया। इतनी बात समझ आ गई। इतने का क्षेत्रफल निकालना है तो हमने इसको लिखा O, इसको लिखा A, और इसको लिख दिया B। अब हमें क्या करना है? इस OB का क्षेत्रफल चाहिए, जिसमें ये कोण कितना बन गया यहाँ पर? 90 डिग्री। तो इतनी बात क्लियर हो गई कि हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, हमें क्या दिया है? हमें वृत्त की परिधि दी है, तो हम लोग लिखेंगे परिधि। तो परिधि बराबर कितना दिया हुआ है? 22 सेंटीमीटर। और हमें कुछ भी नहीं दिया है, लेकिन हम लोग थीटा निकाल लेंगे कि 90 डिग्री होता है। या फिर आप कह सकते हैं कि किसी वृत्त को अगर 4 हिस्सों में बांट दिया जाए तो मतलब उसके क्षेत्रफल को 4 से भाग भी कर दीजिए, ये भी फॉर्मूला लग सकता है। तो कुछ भी करेंगे, सब कुछ सिखाएंगे, है ना। तो परिधि है, और अब देखिए ज़रा हम लोग लिखेंगे, चूँकि जो इसकी सरकमफ्रेंस है, मतलब जो इसकी परिधि है वो 22 सेंटीमीटर है। और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? पिछली बार हमने आपको गाना गा के बताया था, 2πr और 22। अब देखिए ज़रा ध्यान से, हम लोग लिखते हैं इसको 2, फिर पाई को लिखते हैं 22/7, और r की वैल्यू को कितना लिखते हैं? r की वैल्यू को r ही लिखते हैं, क्योंकि आई डोंट नो अबाउट दिस। ओके, अब देखो ज़रा ध्यान से, इनको इससे कर दो मल्टीप्लाई, और चाहो तो रहने दो ऐसे ही। तो हमने किया 22, ये लिखे हैं आपके नीचे, ये जाएंगे आपके ऊपर, मतलब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये अपॉन में लिखा हुआ है, उधर गया मल्टीप्लाई में। 2 भी आपका इसमें ऊपर लिखा है, तो ये ऊपर हो गया था तो नीचे आ गया, और ऊपर वाले इधर आए तो नीचे आ गए। इसका मतलब अगर ये बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो जो नीचे लिखा होगा वो ऊपर जाएगा, जो ऊपर लिखा होगा वो नीचे जाएगा। क्लियर है बात? वही तो बात होगी। ऊपर लिखा होगा तो नीचे जाएगा, नीचे लिखा होगा तो ऊपर जाएगा। अब देखो ज़रा ध्यान से, ये 22 से 22 कट गया, कितना बचा? 7/2। मतलब r जो हमारी है वो 7/2, मतलब 7/2। और उसके बाद देखें तो कितना लिखा है? सेंटीमीटर। लिखना मत भूलना, आप लोग यूनिट लिखना भूल जाते हो और एग्जामिनर वहीं पे नंबर काटता है, आपकी योग्यता का परिचय वहीं पर हो जाता है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी कि रेडियस निकालनी है।
अब क्या करेंगे हम लोग, अब लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे त्रिज्य खंड, और वो हमारा त्रिज्य खंड तो है कैसा है, चतुर्थांश है ना। तो का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर। दो तरीके से आप इसको कर सकते थे, लेकिन हम यही फॉर्मूला लगाकर बताएंगे क्योंकि सबको यही रटा है ना। तो थीटा की वैल्यू अगर देखें तो 90 डिग्री होती है, 90 लिखा, और 360 लिखा, और उसके बाद पाई लिखा, और आर की वैल्यू तो ऐसा करते हैं पाई की वैल्यू भी यहीं पर रख देते हैं, ये पाई हो गया, और पाई बटे मतलब 22/7, और आर की वैल्यू कितनी थी 7/2। तो कितनी बार हम इसको 7/2 लिख दें, 2 बार, क्योंकि लगा है उसके ऊपर स्क्वायर। इतनी बात क्लियर। अब देखो क्या किया, 91 जा 90 और 94 जा, क्यों 4 से ही तो डिवाइड हो रहा था ना, 4 ही तो आया अपन में। अब क्या देखो जरा ध्यान से, ये 7 से 7 कैंसिल आउट, और ओहो 1:30 बज गए रात के, 7 से 7 कैंसिल आउट। उसके बाद देखो, अब देखो कुछ होगा क्या, हाँ 2 से होगा 2 और ये होगा 11। इसका मतलब हुआ 11 मल्टीप्लाइड बाई 7, और नीचे हुआ बचा 2 इंटू हो गया 2 इंटू हो गया 2। इसका मतलब यहाँ से मिलेगा हमको 77, 2 इंटू 2 इंटू 2 8। क्या ये आंसर सही है? वास्तव में आंसर तो सही होगा, लेकिन आपने अभी इसकी मात्रक को नहीं लिखा है, और मात्रक क्या लिखेंगे, दिया है सेंटीमीटर, तो अब लिखा जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग सेंटीमीटर। तो आप इसको क्या लिखोगे, लिखोगे आप इसको वर्ग सेंटीमीटर। ओके, इतनी बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी कि दूसरे जो हम लोग चतुर्थांश हम लोगों को दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल आप किस प्रकार लिखोगे। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी हो गया यहाँ से समाप्त। अब बात करेंगे हम लोग तीसरे क्वेश्चन की, और तीसरा क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और जब भी आपकी एग्ज़ाम में आता है बिल्कुल धमाल मचा के जाता है, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जितने लोगों के अंदर जुनून जाग गया है कि मुझे पढ़ना है, तो वो वास्तव में मेहनत करके अच्छे नंबर लेकर आएंगे। तो इसी प्रकार आपको थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड में दिख रहा है, लिखा हुआ है, एक घड़ी की मिनट की सुई, मिनट की सुई जिसकी लंबाई जो है कितनी है, 14 सेंटीमीटर है, और उसके बाद इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब एक घड़ी की सुई है, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। मतलब घड़ी की जो सुई है उसका जो क्या बोलते हैं लेंथ है वो है 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन द 5 मिनट। मतलब क्या कह रहा है कि 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल रचित होगा। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। ये होती है आपकी घड़ी, और ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका सेंटर। अब मान लीजिए कि आपकी जो घड़ी की सुई है वो इस समय जो है वो 12 पर है। कितने पर है, 12 पर। मतलब यहाँ पर 12 बजे हुए। अब ये पहुँच जाती है 12 से 1 पर, तो यहाँ पे 12 है, और ये हो गया आपका 1। तो कितना टाइम उसने कवर किया, आप मुझे बताइए। सर कहेंगे 5 मिनट कवर किया। तो कभी आपने सोचा है कि घड़ी की सुई जब एक बार टुक से ऐसे घूमती है तो कितने डिग्री घूमती है? कभी सोचा है? नहीं सोचा है। आज पता चल जाएगा। और आज अगर आपको पता चल गया तो टुक 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 कितनी बार घुमाओगे आप उसको? 60 बार। तब जाके वो कहीं आप सोचिए 360 डिग्री को घूमेगी। बस इसी बात में तो लॉजिक था कि वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी जब एक बार टुक से घूमेगी। समझ में आ रही बात? देखो ज़रा क्या ध्यान से, हम लोग अगर इसका एंगल निकाल ले जाएं तो सारा खेल हो जाएगा। क्योंकि ये इन्होंने 14 सेंटीमीटर दे दिया है और इधर भी 14 सेंटीमीटर दे दिया है। अब हम इसको लिखते हैं यहाँ पर हल। और बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। हम लोग सबसे पहले लिखेंगे हमें दिया क्या है। तो दिया कितना है वो लिख लेते हैं। हमें दिया है, इसमें रेडियस पता है, मतलब आर पता है। कितनी त्रिज्या पता है मुझे? आर बराबर 14 सेंटीमीटर पता है। अगर किसी प्रकार थीटा पता चल जाए तो हम लोग लिखेंगे कि घड़ी द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण। कितने मिनट में? 1 मिनट में बनाया गया कोण। और अगर ये कोण आपने निकाल लिया तो सारा खेल हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा।
अगर हम पूछें कि टोटल कितने डिग्री घूमती है 360, इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से, कितना डिग्री लिखेंगे 360 डिग्री। और ये कितनी बार जो है टिक 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 होती है, आप कहोगे सर 60 बार होती है तभी तो वो पूरा राउंड घूमती है। इसका मतलब एक बार जब घूमेगी तो 60 से डिवाइड कर दीजिए 360 को, तो हम लोगों को पता चल जाएगा। इसका मतलब हम इसको कर दें 60 से डिवाइड, तो 0 से 0 हो गया कैंसिल आउट, ये 0 मत समझिएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 1 जा 6 और इसको कर दिया तो ये आया 6। इसका मतलब घड़ी जो है 1 मिनट में वो 6 डिग्री घूमती है। कितना घूमती है? 6 डिग्री घड़ी जो है वो घूमती है। अब हम लोग बात करें कि वो 5 मिनट में कितना घूमेगी। 1 मिनट में घूमती है तो 6 डिग्री, 2 मिनट में 12, 3 मिनट में 18, 4 मिनट में 24, 5 मिनट में 30। समझ में आ रही ना बात? तो इसका मतलब घड़ी द्वारा हम लोग यहाँ लिखेंगे, इसलिए घड़ी द्वारा 5 मिनट में बनाया गया कोण कितना, 6 डिग्री गुणे में 5 कर देंगे हम लोग, कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। अब बताओ थीटा तो हमने निकाल लिया, अब इसको ना हल करना शुरू कर दो। तो अब क्या कर लोगे, कितना तो आसान हो गया। क्या लिखेंगे, त्रिज्य खंड, या फिर हम लोग लिखेंगे घड़ी द्वारा 5 मिनट में क्या, रचित क्षेत्रफल। रचित, देखिए अच्छे से हम आपको लिखना भी सिखाते हैं, और ये जो ढंग हम यहाँ पर लिखते हैं, बेशक राइटिंग अच्छी ना हो लेकिन जितना भी लिखेंगे एकदम सॉलिड, क्योंकि यही आपके एग्ज़ाम में अगर आप ऐसे करके आओगे बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। तो हमने लिखा घड़ी द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुणे, क्या लिखोगे आप, पाई आर स्क्वायर। कोई भी एक ऐसा यूट्यूब चैनल बताइए जिसमें आपको इस तरह से लिखकर बताया जाता हो। थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 30 डिग्री, और उसके बाद 360 डिग्री। पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 कहा है, और उसके बाद आर की वैल्यू तो पता ही है कितनी है, 14 है। तो उसको कितनी बार आप लिखोगे, 2 बार, क्योंकि ऊपर उन्होंने स्क्वायर भी लगा कर दिया है। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो 7 × 7, 7 दूनी 14, उसके बाद 0 से ये 0 कैंसिल, 3 से इसको अगर हम कैंसिल करें तो 3 से कैंसिल करेंगे तो नीचे आ जाएगा 12, 3 × 3 और ये हो गए 12। तो इसका मतलब कितना हुआ, 1/12 गुणे का चिन्ह लगाया। उसके बाद देखिए यहाँ से मिला 22 तो 22 लिखा, और उसके बाद देखिए यहाँ से कितना मिला 14 और हो गया 2, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 2 से इसको फिर काटा 3 हुआ, 2 इसको 2 से काट दिया तो ये हो गया 7। इसका मतलब 22 × 7/3। अब देखो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, 22 × 7 रट लो कि 22 × 7 मतलब 22 × 7 इज इक्वल टू 154। मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, अगर हम लोग 154 को हम लोग को लाना है तो मतलब 22 को 7 से करना होगा गुणा। इसका मतलब 154 तब आएगा जब आप 22 में 7 को करोगे गुणा। तो याद रखना कि 22 को 7 से गुणा करने पर 154 आता है, क्योंकि ये एक नहीं, पूरी एक्सरसाइज में ना जाने कितनी बार 22 × 7 मिलने वाला है, आप देख लीजिएगा। तो 154 बटे कितना 3, और ये था सेंटीमीटर में, तो इसका मतलब वर्ग सेंटीमीटर। इसका मतलब ये घड़ी ना जब 5 मिनट घूमेगी तो इतना क्षेत्रफल वो कवर करेगी। तो इस प्रकार से तीसरा क्वेश्चन भी खत्म। कितना तो आसान था। अब तीसरा भी खत्म हो गया। अब इसके बाद करेंगे बात चौथे क्वेश्चन की, और चौथा क्वेश्चन आपका वो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से आप देखिएगा। उसे कैसे बताते हैं, बात करते हैं आप चौथे क्वेश्चन की। अब चौथा क्वेश्चन देखिए ज़रा, बहुत ध्यान से आप इसको देखिएगा। चौथा क्वेश्चन, ठीक है, चौथा क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। मतलब केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। बहुत ध्यान से बात समझिएगा। कोई एक वृत्त है और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा है, और वो जीवा केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, 10 नहीं, समकोण कहा है, कितने डिग्री का समकोण अंतरित करती है। फिर उसके बाद हम बात करें, लिखा है निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लिखा है संगत लघुखंड। लघुखंड के बारे में हमने आपको पहले भी बता रखा है कि आपका जो माइनर वाला होगा, माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल,
उसके बाद फिर कहा है संगत दीर्घखंड, इनके क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इतनी बात समझ में आ गई। इसका मतलब उन्होंने इस क्वेश्चन में जो है त्रिज्या दे दी है और कहा है कि कोई जीवा केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। ध्यान से देखिएगा, डायग्राम बना लेगा, सारा खेल हो जाएगा। देखिए बहुत ध्यान से, एक कोई वृत्त है, ओके हो गया तो हो गया वृत्त, और इसकी वृत्त की जो त्रिज्या है वो उन्होंने 10 कहा है। तो अभी कहाँ बना दे, कुछ हमें पता ही नहीं है। अब हम क्या करें, इसमें कहीं भी एक जीवा बना लूँ, और वो जीवा ये देखो बना ली हमने। जीवा पता है ना, परिधि से परिधि को मिलाने वाली जीवा होती है, लेकिन वो कोड जो हमारा केंद्र होता है उससे नहीं जानी चाहिए, और अंग्रेजी में इसको कॉर्ड बोलते हैं, CHORD। क्लियर इतनी बात। अब ये जीवा जो है वो केंद्र पर कोण बनाती है, और कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का। कितने का, 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना। हमने कहा कि ये कोई पॉइंट है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, और ये हम इसको ऐसे रख रहे हैं। हमने कहा ये देखो इस पॉइंट पे बनाता है कुछ कोण। अरे कैसे कोण बनाएगा, देखो जरा ध्यान से, पॉइंट जरा नहीं दिख रहा है ना, थोड़ा सा और गोला कर लेते हैं। अब ये हमने ऐसे बनाया, अब हमने इसको मिलाया इधर से, फिर मिलाया इधर से, और देखा ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है। अरे कुछ भी बना रहा होगा, ऐसे कोण बनता है। मतलब किसी भी कोण को बनाने के लिए उसके सामने वाली भुजा का होना जरूरी है। अब इसको ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे देखो, ये हमने कहा ये मेरा हाथ है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कुछ ना कुछ कोण बन रहा है, क्यों बन रहा है ना। लेकिन अब अगर हम इसको ऐसे पकड़ लें तो इसका मतलब ये जो पेन है यहाँ पर कोण बना रहा है ऐसे, और उसके बाद हम क्या करें कि अगर इसको हम लोग ऐसे रखें तो ये कोण बन रहा है, और अगर ये छोटा पकड़ लें तो और छोटा कोण हो जाएगा, और छोटा तो और छोटा कोण। इसका मतलब सामने वाली भुजा डिपेंड करती है सामने वाले कोण को बनाने में। क्लियर बात। तो अब देखो जरा ध्यान से, ये हमने दिया मीटर, कितने डिग्री कोण बनाती, 90। इसकी जो त्रिज्या थी वो 10 सेंटीमीटर थी, और ये भी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। मतलब इस क्वेश्चन में मुझे सब कुछ पता है, त्रिज्या भी पता है और कोण भी पता है। तो हम लोग लिख लेते हैं कि दिया क्या है। दिया है हमें त्रिज्या, कितनी त्रिज्या दे रखी है, r बराबर कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और कोण कितना दे रखा है, कोण दे रखा है थीटा बराबर कितना, 90 डिग्री। और 90 क्यों कहा, क्योंकि उसने कोण कहा था समकोण, तो हम इसको समकोण भी लिख देते हैं, अंग्रेजी में राइट एंगल बोलते हैं। इतनी बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। अब करते हैं इसका हल, और उसने कहा है संगत लघुखंड और संगत दीर्घखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब संगत लघुखंड क्या होता है और संगत दीर्घखंड क्या होता है, ये पूरा वृत्त बना दिया। ये वाली जीवा हमने आपको बताया था, अगर कोई वृत्त हो जाए और उस वृत्त की जीवा उसे 2 हिस्सों में बांट दे तो ये हो गया नीचे वाला लघु, ऊपर वाला हो गया दीर्घ। लेकिन अगर यहाँ से बांटे तो नीचे वाला दीर्घ, ऊपर वाला लघु। क्लियर बात इतनी समझ में आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये नीचे वाला ये वाला पार्ट बन रहा है, ये वाला कौन सा होगा, लघुखंड होगा। क्यों, इतनी बात, नाम दे दिया जाए ए और इसको दे दिया बी, तो इसका मतलब ये ए बी हमारा लघुखंड हो गया छोटा वाला। तो इसके लिए हमने इसको नाम दे दिया ओ। हमने आपको बताया था अगर इतने का क्षेत्रफल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोस्ट, अगर इतने का क्षेत्रफल मुझे निकालना है तो पहले मुझे इस पूरे का निकालना पड़ेगा, त्रिज्यखंड का, उसमें से त्रिभुज वाले को घटाना पड़ेगा, तब इसका निकलेगा। क्यों, समझ में आई बात। मतलब मुझे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इतने का निकालना पड़ेगा जो लट्टू जैसा दिख रहा है, उसके बाद अंदर वाले त्रिभुज को उसमें से घटाना पड़ेगा, तब जाके कहीं क्षेत्रफल निकलेगा लघुखंड का, मतलब संगत लघु। और संगत का मतलब इससे जो है लघुखंड मेरा जुड़ा हुआ नीचे का, जीवा के नीचे। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब समझ में आ गया है तो करते हैं फिर। देखो क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे संगत लघुखंड का क्षेत्रफल बराबर, क्या लिखेंगे हम लोग सबसे पहले, त्रिज्यखंड क्या नाम है त्रिज्यखंड का, OAB का क्षेत्रफल, और उसमें से हम लोग क्या घटा देंगे, उसमें से घटा देंगे त्रिभुज AO लिखा हुआ ना, तो कोई बात नहीं, AOB का क्षेत्रफल। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, और चाहो तो आप यहाँ भी AOB ही कर सकते हो। अब देखो जरा, त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे θ/360 πr²। और इसका निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है ये कौन सा त्रिभुज बना है, आप कहेंगे सर समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में
पाइथागोरस प्रमेय फॉलो करती है, सभी आपको पता है और आपने पढ़ रखा है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। इसका मतलब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 1/2 बेस अपॉन हाइट या फिर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमने यहाँ लिखा आधार गुणे, क्योंकि हम हैं सब लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, आधार बटे ऊंचाई। तो आधार बटे ऊंचाई या आधार बटे लंब आप लिख सकते हो, ऊंचाई जो होती है वो लंब से ही नापी जाती है। तो आधार गुणे लंब, इतनी बात क्लियर हो गई। लेकिन ये आधार और लंब हम लाएंगे कहाँ से, ये बड़ी बात है। देखो ध्यान से समझो ज़रा, क्या करते हैं, पहले थीटा की वैल्यू को पुट करते हैं, कितना है 90 डिग्री, और उसके बाद 360, पाई का मान 22/7 और का मान 10 है तो 10 का होल स्क्वायर। ओके, 10 दो बार लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 1/2। अब देखो जरा इस त्रिभुज को, तो त्रिभुज जो बना है उससे ये वाला जो है 90 डिग्री है, इसका मतलब इसके सामने वाला तो कर्ण हो गया। अब कौन बचा, ये आधार होगा ये लंब होगा, या इसको लंब इसको आधार मान लो, मतलब दोनों 10-10 हैं। इतनी बात क्लियर। इसका मतलब ये भी 10 ये भी 10। अब देखो ध्यान से, 90 कम 90 और ये हो गया 4 से ख़त्म। इसका मतलब यहाँ से मिलेगा 1/4। उसके बाद ये 22/7 लिखे हैं, तो ये कितने लिखे हैं 22/7, हमने इनको कर दिया 22/7। उसके बाद देखो ये 10 लिखा है तो हमने इसको कर दिया 100। अब 4 एकम 4 और इसको काट दिया, ये हो गए 25, मतलब 22/7 गुणे में कितना 25। क्या इस क्वेश्चन में ये कहा गया था कि पाई का मान 22/7 लो? एक बार ज़रा देख लेते हैं। ना 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 ना, कहा था कि पाई का मान 3.14 लो। तो कोई बात नहीं, जहाँ पे ये पाई लिखा है वहाँ पे हम लोग 3.14 लिख लेंगे। कितना लिख देंगे 3.14, और यहाँ भी कितना हो जाएगा 3.14। अब देखो ज़रा ध्यान से, अब हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि फिर बहुत अच्छे से बताएंगे। 1/4 ये हो गए 3.14, तो हमने इसको लिखा 3.14 गुणे में कितना 100। उसके बाद इसको देखो 2 से इसको काट दिया कितना 5, इसका मतलब 5 धाम कितना हो गया 50। देखो ज़रा ध्यान से, अगर तुम इसको काटना चाहो तो काट सकते हो। ज़रा देखो कट जाएगा क्या, बिल्कुल कट जाएगा, शायद मुझे लग रहा है कि कट जाएगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना, छोड़ो। अब इसको कर दो तुम 100 से गुणा। जब तुम इसको करोगे 100 से गुणा तो इसका मतलब तुम्हारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 314 डिवाइडेड बाई 4 माइनस का 50। अच्छा ये क्यों आया, क्योंकि दशमलव के बाद 2 जीरो नीचे लगाओगे और 2 जीरो से खट 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 दोनों जीरो ख़त्म। इसका मतलब ये हो जाएगा 314 ही बचेगा। 314/4 तो हमने यहाँ पर लिखा 314, और 314 लिखने के बाद बहुत ध्यान से देखिएगा उसको हमने कर दिया 4 से डिवाइड। तो 4 सत्ते कितने 28 हो गए, तो हमने लिखा 4 सत्ते 28, फिर 3 हो गए, फिर 34 लिखा। तो 4 को देखा हमने और पहाड़ा पढ़ना शुरू किया कि 34 से ज़्यादा ना हो, तो 4 अट्ठे कितने हो गए 32, 2 हुआ, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 4 पंचे 20। इसका मतलब कितना आ गया आपका, आ गया 78 पॉइंट कितना 5, और उसमें से घटाना क्या है, उसमें से घटाना है आपको 50। अब इसमें से इसको घटा दीजिएगा, घटाना सबको आता है, 28 दशमलव कितना आ जाएगा 5, और मात्रक क्या लिखोगे वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम लोगों ने किसकी वैल्यू निकाल ली है, हम लोगों ने वैल्यू निकाल ली है आपके संगत लघुखंड। तो अब हम लोग क्या ज्ञात करें, अब हम लोग ज्ञात करें संगत दीर्घ त्रिज्य खंड। याद रखिएगा क्या कहा है, संगत दीर्घ त्रिज्य खंड। अगर आपने इसको गलत रीड किया तो आंसर गलत हो जाएगा। क्या ज्ञात करना है, संगत दीर्घ त्रिज्य खंड। कौन सा पार्ट इसका संगत दीर्घ त्रिज्य खंड होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर हम लोग इसको देखें ध्यान से, तो जितना ये पार्ट हम आपका ये ब्लू कर रहे हैं, ये वाला सारा पार्ट कहलाएगा संगत दीर्घ त्रिज्य खंड। और अगर हम लोग इस त्रिभुज को भी इसमें ऐड कर लें तो संगत दीर्घ वृत्त खंड हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? अब मुझे इतने का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसके 2-3 तरीके हैं, हम कोई भी एक तरीका यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए हम आपको बताते हैं, आप इतने का क्षेत्रफल निकाल चुके हो, देखिए बहुत ध्यान से, कितने का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोगों ने इतने का क्षेत्रफल निकाला है। अगर हम लोग इतने के क्षेत्रफल मतलब इतने पूरा, अच्छा मान लीजिए पूरा वृत्त हो जाए, और इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से आप इतने का ये वाला क्षेत्रफल घटा दें,
इतने का ये वाला क्षेत्रफल घटा दें तो मेरा क्या हो जाएगा, ऊपर वाला क्षेत्रफल निकल आएगा। इसका मतलब अगर हम लोगों को निकालना हो संगत या फिर और कोई तरीका लगाना चाहे तो यहाँ पर कितना है 90 डिग्री का एंगल है, और अगर यहाँ 90 डिग्री का एंगल है तो यहाँ पर कितना बनेगा 360 से घटा दीजिए। तो ऐसा भी कर सकते हो, 360 से घटा दो, डायरेक्ट आंसर निकल आएगा। तो क्या मन है आपका, वही कर लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का बहुत सारे तरीके हैं, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, जहाँ भी त्रिज्य खंड का की बात आएगी तहाँ ये जो है आप क्या कर दोगे, इसमें तुरंत आप जो है थीटा बटे 360 वाला फॉर्मूला लगाओगे। थीटा बटे 360 और इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू तो मुझे पता नहीं, तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि जो थीटा होगा वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा 360, और उसमें से आप क्या घटा दोगे 90 डिग्री घटा दोगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो 270 आएगा। इसका मतलब 270 बटे 360 डिग्री, और पाई का मान 22 बटे 7 हो गया, और आर का मान आपको पता ही है कि कितना रखना है, 10 रखना है, तो 10 का होल स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया था 22 बटे 7 नहीं, हमें 3.14 रखना है। अब ध्यान से अगर आप इसको देखो तो 0 से 0 तो हो गया कैंसिल आउट, और 9 त्रिक 27 और 9 चौको 36, मतलब कितना हो गया 3 बटे 4, और 3.14 लिखा है, इसको ऐसे ही लिख दिया जाए। और 10 का स्क्वायर 100 होता है। कितना होता है 100 होता है, तो ये 100 हो गया। 100 से जब 3.14 को आप जब गुणा करोगे तो कितना उत्तर आएगा, आप ही जरा मुझे बताओ। कहोगे सर कि इसका 3 से जब हम लोग 3.14 से गुणा करेंगे तो 314 ही आ जाएगा, क्योंकि इससे पॉइंट हटे, दो नीचे 0 आए और दोनों ऊपर नीचे क्या हो गए, खत्म। इसका मतलब 314 का आप 4 से तो ये कटने वाला नहीं, लेकिन क्या है 2 से कैंसिल आउट होगा, बिल्कुल होगा। तो 2 एक कम 2 हो गया, 1 बचा, 2 पंचे 10, फिर 1 बचा, 2 सत्ते 14। इसका मतलब कितना बचा 3 गुणे 157 बटे में कितना 2। अब बिल्कुल 2 से नहीं कटेगा तो इसको इससे कर दीजिए मल्टीप्लाई, 3 सत्ते 21 का 1, हासिल लगे कितने 2, फिर 3 बचे 15, 2 उसमें जोड़ दिए हो गए 17, फिर हासिल हुआ 1, और 3 कम 3, और 1 हासिल था तो कितने 4 बटे में कितना 2। अब इसको आप कर दीजिए 2 से डिवाइड, तो लिखिए 471, 2 से कर दीजिए डिवाइड, तो 2 दूनी कितना 4 हो गया। फिर उसके बाद देखिए ध्यान से, ये कैंसिल आउट, 7 हुआ, 2 3 6, तो ये 6 हो गया, 1 बचा, फिर 11 हो गया, तो पंचे 10, इसका मतलब ये 10 हुआ, फिर 1 हुआ, और क्या करोगे आप पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, फिर उसके बाद आपको पता है कि 2 पंचे कितना होगा 10। इसका मतलब आंसर आपका आया 235.5, और क्या लिखोगे वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपने ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। तो उम्मीद है ये पूरी क्लास आपको बहुत बेहतर समझ में आई होगी, और अगर बेहतर समझ में आई है तो आपका हक बनता है कि चैनल को, अगर आप चैनल पे हैं नए तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और साथ ही साथ यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। तो चलिए फिर आज की इस क्लास के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 के साथ मिलते हैं। मतलब 4 तक कंप्लीट कर दिया है हमने, अब बारी है 5 से लेकर आगे आने वाले क्वेश्चंस की। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।